नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का काम अब शुरू हुआ है। ग्राउंडिंग को लेकर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए हैं, जो राज्य में ज्यादा रोजगार सृजन करेगी, जिससे उत्तराखंड को फायदा होगा। ग्राउंडिंग को लेकर हम बहुत शुरू से ही जो है, चूँकि हमने प्रयास किया है कि केवल एमओयू तक ही हम सीमित न रहें, हम ग्राउंडिंग तक जाएं। और अब एमओयू बहुत बड़ी संख्या में अभी तक आ गए हैं और एक बड़ी राशि के एमओयू हो भी गए हैं। उनको धरातल पर उतारना है और एमओयू की एक लंबी कतार भी हमारे सामने है। राज्य के अंदर जो रोजगारों का सृजन होगा, जिससे हमारे नौजवान युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, ऐसे जो सेक्टर हैं, ऐसे जो इन्वेस्टर हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे। और देहरादून के एफआरआई में हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जाहिर की है कि जिस तरीके से समिट के दौरान निवेशकों का उत्साह था, उससे लगता है कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल की ओर आगे बढ़ रहा है। वही रेखा आर्य ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर समिट का असर धरातल पर भी दिखने लगेगा, जिससे युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। साथ ही तमाम विकास कार्य भी नजर आएंगे। राज्य सरकार पहले से इस बात से संकल्पित है कि हमारे यहाँ का निवेश जो है वो हम लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश हम लेकर आएंगे। यह पूरे देश भर से भी होगा, ये विदेश से भी होगा। और खुद मैं भी 1-2 सेशन में मैं वहां पर मौजूद थी और मुझे जो है हेल्थ सेक्टर मिला था, मुझे आयुष सेक्टर मिला। दोनों सेक्टरों में मैंने निवेश के लिए निवेशकों का बड़ा ही उत्साह देखा और मैंने ये देखा कि किस प्रकार से निवेशक के लिए जो हम लोगों ने सेक्टर वाइज स्पेसिफिक हमने पॉलिसीज बनाई है, उसको लेके भी बड़े प्रभावित थे, क्योंकि इतने सभी सेक्टरों की पॉलिसीज हर राज्य में नहीं बने हुए हैं जो कि उत्तराखंड में बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के एमओयू हुए हैं और जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, तो जिस प्रकार से प्रक्रिया गतिमान है, तो मैं मानती हूँ कि 2-3 माह के अंतर्गत हम उनको ग्राउंडिंग होते हुए देखेंगे। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान कर रही है और उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया है कि पीएम मोदी द्वारा लिए जाने वाले हर निर्णय देश के हित में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कश्मीर इससे पहले देश का अंग तो था, लेकिन कई विधायी चीजों में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब इस निर्णय के बाद वो देश का अंग भी होगा और वहां पर भी संविधान का हर पहलू, हर नियम लागू होगा। देखिए, अच्छी चीज के लिए ही तो कानून बना है और जब कोई निर्णय सकारात्मक जाता है, उसके परिणाम अच्छे आते हैं। आज कश्मीर भारत के अंग तो था, लेकिन अनेकों विधायी सुविधाओं से वंचित था। आज वहाँ के हर समाज के वर्ग को लाभ मिल रहा है और कश्मीर आज विधिवत रूप से, मैं कह सकता हूँ, आप सुप्रीम का फैसले के बाद हम ये कहेंगे कि मोदी जी जो भी निर्णय लेते हैं वो राष्ट्र हित में लेते हैं। उसका ही उदाहरण आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रोफेसर सावित्री कैड़ा जंतवाल द्वारा लिखित पुस्तक कुमाऊं की महिलाओं का राष्ट्रीय संग्राम और स्थानीय जनांदोलनों में योगदान पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति का स्वतंत्रता संग्राम जन आंदोलनों के साथ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भागीदारी रही है। मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर सावित्री कैड़ा जंतवाल के सामयिक विषयों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के प्रयासों की सराहना की और इसे समाज के हित में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रोफेसर जंतवाल इतिहास, अनुसंधान, सामाजिक आर्थिक सुधार, सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत रही है। इस मौके पर विधायक सविता आर्या, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव दिलीप जावलकर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उत्तरकाशी के गैर गांव गंगटाड़ी और कुथनौर गांव में देवलांग पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें कि देवदार के विशाल पेड़ को खड़ा करके उस पर सूखी लकड़ी लगाकर आग के हवाले किया जाता है। कहते हैं कि भगवान राम के अयोध्या आने की खबर यहाँ के लोगों को आज के दिन मिली थी। पर्व को लेकर अभी से बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है।
सिंगराना सदर जिला पंचायत लिखड़वाल से हूँ। ये देवलांग मेला मेरे ही जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मनाया जाता है। एक देवलांग मेला गैरबनाल राजा रघुनाथ के मंदिर में मनाया जाता है और दूसरा मेला राजा रघुनाथ के प्रांगण घंटाड़ी में मनाया जाता है। और यहाँ सुबह लोग देवदार के वृक्ष को खड़ा करते हैं, उसमें छिलके लगाते हैं और आग लगा करके सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार, ढोल बाजों के अनुसार, देवी देवताओं के रीति रिवाज के अनुसार ये भव्य रूप से मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये देवलांग मेला मनाया जाता है। और जैसा कि रवाई घाटी का एक सुप्रसिद्ध मेला है और कई वर्षों से राजकीय मेले के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये पूरे एशिया के अंदर एक अद्भुत मेला है जो रात्रि में होता है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा वृक्ष पूरे जो वहाँ की जनता है उनके द्वारा लाया जाता है और उसके बाद उसमें लकड़ियों से पूरा भर के उसके बाद उसे अग्नि दी जाती है। और उसके पश्चात जलने के बाद जो जितने भी क्षेत्रवासी, क्योंकि हजारों संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और वहाँ पे नाच गाना और हर्षोल्लास से इस मेले को मनाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें सभी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपने क्षेत्र के निरीक्षण कर टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। इस आदेश का पालन करते हुए जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर मुख्यमंत्री धामी के आदेशों का पालन किया। सरकारी बजट की कमी के चलते मात्र 5 किलोमीटर सड़कें ही गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। अधिशासी अधिकारी शाहिद अली का कहना है कि जल्दी बजट पास हो जाएगा। प्रस्ताव भेजा गया है और बजट पास होते ही बची कुची सड़कें भी गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। 5-6 किलोमीटर सड़कें रह गई हैं शेष, जिनके प्रस्ताव हमने तैयार कर दिए हैं और धन्ना जी की मांग के लिए शासन को प्रेषित किए जाने हैं। ज़्यादातर तो हमारी हो ही गई हैं गड्ढा मुक्त सड़कें। 5 किलोमीटर शेष है जिनके प्रस्ताव शासन को जाने हैं। दिगंबर अखाड़े से जुड़े संत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित अखाड़े में 10 दिसंबर से एक बड़ी भागवत कथा का आयोजन होना था। कथा की जिम्मेदारी संभाल रहे 80 वर्षीय स्वामी पवित्र दास बीती 5 दिसंबर को अखाड़े से कहीं जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे, जिसके बाद उनके शिष्यों ने कनखल थाने में संत की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। पुलिस लापता संत की तलाश कर रही है, साथ ही उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। हालांकि अभी तक लापता संत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूचना आई थी कि एक बुजुर्ग हैं महंत, उनको कथा भी यहाँ पे करनी थी और अचानक वो मिल नहीं रहे थे, तो एक एप्लीकेशन आई है जिस पे गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है कि उनके बारे में कि कहाँ गए थे और कैसे हुआ, और जो आश्रम में उनके साथ वाले उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दिसंबर के गांधी पार्क में, देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया है कि नशे से दूर रहने में चल रहे अभियान में अपना सहयोग। उनका कहना है कि NTPC के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में ऋषिकेश एम्स में ATAF के केंद्र काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को ड्रग फ्री राज्य बनाने की शपथ भी दिलाई। 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के नेता के घर में मिली रकम को लेकर हमला बोला है, जिस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार किया है। उनका साफ कहना है कि साहू का ये निजी मामला है, जांच का विषय है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दसौनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ समय बाद अगर साहू बीजेपी में शामिल हो जाते तो उन्हें कुछ नेताओं की तरह क्लीन चिट दे दी जाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं पर कार्रवाई बंद हो जाती है, जिस पर उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण दिया। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। खबर रामनगर से है, जहां स्वर्गीय रामदास जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इसको पीपीपी मोड पर दिया गया, लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है तब से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, लेकिन गरीब जनता को आज तक इस अस्पताल की कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस अस्पताल में बने इमरजेंसी रूम जहां मरीजों की ड्रेसिंग की जाती है, ये रूम अब यहां तैनात स्टाफ का पार्टी रूम में बदल गया है। मामले में एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि गंभीर मामला है, तहसीलदार को यहां का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी रूम में जिस प्रकार की गंदगी का वीडियो सामने आया है उस पर जांच करने के साथ ही दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पहाड़ से लेकर मैदान तक जरूर बादल छाए हुए हैं। वहीं 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों में उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। 8 से 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं, तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है, लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर या उसकी भी हायर रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता हुआ दिख नहीं रहा है। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर रीचेज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, वो जो सिस्टम में थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी निकल जाएगा। और करीब आप 17-18 में देखेंगे तो फिर एक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी वीक है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है, पर क्लाउडिंग आप कह सकते हैं 17-18 में फिर से आएगी। आयुर्वेद निदेशालय में नियुक्ति की मांग को लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टरों का धरना जारी है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मांग है कि उन्हें जल्द ही नियुक्ति दी जाए। बता दें कि उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने 11 मार्च 2022 को आयुर्वेदिक विभाग में 253 शिक्षकों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें लिखित और साक्षात्कार परीक्षा में कुल 243 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। 6 माह पूरे होने के बाद भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों का नियुक्त नहीं किया गया है, ना उनको नियुक्ति मिल पाई है। इसके बाद चयनित आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें हर बार समय और संयम रखने को कहा जाता है, लेकिन 6 माह बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं डॉक्टर शैली बत्रा हूँ। हम लोग 243 लोग हैं जो चयनित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, और 2022 में हमारा रिटन एग्जाम हुआ, 2022 में ही उसका रिजल्ट आया। लगभग 1 वर्ष बाद 2023 में हमारे इंटरव्यू हुए,
इंटरव्यू के बाद हमारा मेडिकल हो चुका है, LIU वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, लेकिन 6 माह होने को आ गए हैं, हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम सचिवालय में भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं, निदेशालय में भी, मुख्यमंत्री सर से भी हम मिल चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखने को कहा जा रहा है। कितना धैर्य रखें हैं? 7 दिन से हम अपने बच्चे छोड़ के निदेशालय में दिन रात धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक हमसे कुछ नहीं पूछा है कि क्या है, क्यों बैठे हो यहाँ पर। और हमारी मुख्यमंत्री सर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी ओर ध्यान दें। हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे। हरावाला स्थित काली माता मंदिर में मुस्लिम व्यक्ति की ओर से तोड़फोड़ करने और गेट पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों में काफी रोष है। भारी मात्रा में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित होकर हंगामा किया। पूरी घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। आपको बता दें कि मुख्य सड़क से एक युवक मंदिर के बाहर आया और मंदिर के गेट पर पेशाब करने लगा। इसके बाद उसने मंदिर पर पत्थर फेंके। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ने गोल टोपी पहनी थी। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। किसी विधर्मी द्वारा रात को 1 बजे के लगभग यहाँ पर मंदिर में पेशाब करी पहले, फिर पेशाब करने के बाद उसने मंदिर में तोड़ फोड़ का प्रयास करा, शीशा तोड़ा, मंदिर के दरवाजे में ईंट द्वारा पत्थर से तोड़ के सारा शीशा तोड़ दिया गया, मंदिर में नुकसान किया गया। ये जो विधर्मी हैं, इन्होंने इनकी मानसिकता इसे कि ये आपस में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फसाद कराने के एवज में किया गया होगा, और इनका मेन है धर्म को जो है धर्म के साथ खिलवाड़ करना, आपस में भाईचारा खराब करना, ये इनका हो सकता है। माहौल शांतिपूर्ण है। अभी पुलिस फोर्स वगैरह, CO वगैरह सभी लोग आए थे यहाँ पर। उन्होंने सारा जांच करी है, 3 टीमें लगा दी गई हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो पकड़ा जाएगा। कानपुर विधायक की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज लक्सर क्षेत्र के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर कानपुर विधायक का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि विधायक का वीडियो एक युवती के साथ वायरल हुआ, जो कि उनके चरित्र को दर्शाता है और ऐसे चरित्रहीन विधायक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो विधायक गरीब कन्याओं की शादी करने का ढोंग रचते हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं का चीरहरण भी करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या हुआ कि हम बंगारू लक्ष्मण को किसने नहीं देखा नोटों की गद्दी देते हुए? बंगारू बलात्कारी विधायक, वो उसको मुझे विधायक कहने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है। इस बलात्कारी की वजह से आज हमारी तमाम मातृशक्ति की जो संभावना है वो कलंकित हुई है। मातृशक्ति आज कलंकित हुई है, जबकि हमारा जनपद हरिद्वार मातृशक्ति को पूजता है। आपने देखा हो किसी मंदिर में, किसी घर में पूजा होती हो तो सबसे पहले हम मातृशक्ति को पूजते हैं। इस हमारे हरिद्वार को धर्म नगरी, तीर्थ नगरी, हरि का द्वार आदि जैसे नाम से जाना जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे इस हरिद्वार को नहीं, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति को, इस देश की मातृशक्ति को इस वासी ने कलंकित किया है। पीएम मोदी द्वारा हाल के चुनाव में गैस सिलेंडर को लेकर दी गई गारंटी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस संगठन भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी के अनुसार बीजेपी के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है। उनके अनुसार ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ है। अगर 450 में गैस सिलेंडर दिया जा सकता है तो सबको दिया जाए, ना कि एक ही राज्य को। यही तो विडंबना है कि भाजपा के हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। पूरे देश को आपने महंगाई की चक्की में पीस रखा है। कोई ऐसी उपभोग की वस्तु नहीं है जो आपके आने के बाद 4 गुना 3 गुना ना बढ़ी हो। और सबसे ज़्यादा प्रहार तो आपने महिलाओं की रसोई पर किया, चाहे दाल ले लें, खाने का तेल ले लें या सिलेंडर की बात कर लें। 1200 से अधिक का पूरा देश सिलेंडर खरीद रहा है। आप जहाँ जहाँ आप चुनाव में गए, आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि की जनता से 450 रुपये का सिलेंडर का वादा किया। बाकी जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आप 450 का सिलेंडर दे सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए, ये शिगुफा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि देश में भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में नोट जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 साल के इतिहास में अगर कुछ किया है तो वो है जनता से छल और झूठ की राजनीति। लूटो और राज करो, इनके नेताओं का ध्येय वाक्य है। और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें समिट की कामयाबी के बाद कहा जा रहा है कि प्रदेश के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन क्या सीएम धामी ने इस समिट के जरिए सियासी संदेश दिया है? एक तरफ समिट की कामयाबी से बीजेपी गदगद है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। तो क्या वाकई में इन्वेस्टर्स समिट के जरिए धामी सरकार ने 2024 के लिए अपनी सियासी जमीन को भी तैयार कर लिया है? क्या वाकई में बीजेपी इस आयोजन के जरिए विकास का दावा कर 24 का सियासी संदेश देने की तैयारी कर चुकी है? सर्दी के मौसम में सियासी बयान की गर्मी तो इसी और तस्दीक कर रही है। वैसे तो धामी सरकार ये दावा कर रही है कि उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब दुनिया के लिए उत्तराखंड नए डेस्टिनेशन के रूप में बनने जा रहा है। दावे के आधार ये कि देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान अब तक 3,50,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए और साइन हुए एमओयू में से 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। शासन में इसके लिए बकायदा कमेटी का गठन भी किया जा चुका है, जो इस एमओयू की मॉनिटरिंग करेंगे। मगर विपक्ष को अभी भी यकीन नहीं है कि ये आयोजन विकास की राह में मील का पत्थर साबित हो सकता है। विपक्ष को लगता है कि ये इन्वेस्टर्स समिट कम 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा थी, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि ये इन्वेस्टर्स समिट मोदी की गारंटी है, जो कहा वो हर हाल में पूरा होगा। पूरे देश के अगर परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा पूरे देश के अंदर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा राज्य के हित में लिया गया बहुत बड़ा निर्णय है। इस राज्य की जवानी उत्तराखंड काम आए और यहाँ भी उद्योग लगे, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की रचना सोची गई। 2.5 लाख करोड़ सोचा गया था, ये 3.5 करोड़ कैमे हुए हैं। वो 44 करोड़ के लिए तो बाकायदा मैं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम तैयार हो, धरातल उतार दिया गया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से भाव के साथ ये समिट हुई थी, वो धरातल पर इस राज्य के अंदर उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। निवेशकों से, उद्योगों से, इन्वेस्टर समिट से 3.5 लाख करोड़ की कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो उत्तराखंड को एक नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभार कर लाने की। इससे पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई ऐसी कोरी घोषणाएं सुन चुके हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात की गई थी। अरे आप लोग क्या डेस्टिनेशन का विकास करोगे या बनाओगे उत्तराखंड को? तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है भाजपा इन्वेस्टर समिट को लेकर कि निवेशक और उद्योगों की बात करें या अब एक नए सिरे से उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रसारित करें। इन्वेस्टर्स समिट के जरिए धामी सरकार सियासी संदेश देने में भी कामयाब हुई, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने सीएम धामी की काबिलियत का जिक्र किया, उससे संकेत साफ है कि आला कमान का भरोसा सीएम धामी जीतने में न सिर्फ कामयाब हुए, बल्कि 24 के चुनाव में भी 5 सांसदों को संसद में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी धामी के कंधों पर ही होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि एमओयू धरातल पर उतरेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर विपक्ष की निगाहें सीधे तौर पर धामी सरकार पर हैं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।